अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केड्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे हुए होंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसी इम्तहान की कड़ी को जोड़ते हुए, इस इम्तहान की तैयारी को आपके साथ जोड़ते हुए मैं भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करूँ, आपको पहुँचाऊँ, आपको मुहैया कराऊँ। उसी सिलसिले में आज जो हम लेकर आए हैं, एसेस की सीरीज़ चल रही है, इम्पोर्टेंट ऐसे की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने 10 मज़मून को चुना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और जो आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। आज का जो हमारा सीरीज़ में जो ऐसे है, जो मज़मून है, वो है आलूदगी एक संगीन मसला। आलूदगी एक संगीन मसला। सबसे पहले टाइटल को समझो, इसका नाम समझो, क्या नाम है। आलूदगी कहते हैं प्रदूषण को, आलूदगी कहते हैं प्रदूषण को, पॉल्यूशन को। एक संगीन मसला यानी गंभीर समस्या, संगीन मसला गंभीर समस्या। आलूदगी एक संगीन मसला यानी प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। पॉल्यूशन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम, पॉल्यूशन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम, ये इसका नाम है। अब समझ गए क्या चीज़ है आलूदगी, किसे कहते हैं, प्रदूषण को कहते हैं। आइए अब हम इस मज़मून के बारे में जानेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत शानदार तरीके से लिख कर आएंगे, धुआंधार तरीके से लिख कर आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद के साथ वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बड़े प्यार भरे कमेंट भी भेजते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। पर साथ में सब्सक्राइब भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि मुझे पता लगेगा कि हाँ, बच्चे इस वीडियो को सचमुच लाइक कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो कहूँगा पहुंचाओ, पर आपके दिल की बात है, आप चाहे उन्हें पहुंचाएं, चाहे तो ना पहुंचाएं। ठीक है, पर आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, मेरे लिए यही काफ़ी है। आइए चलते हैं सीधा मजमून की जानिब। साइंस के ज़माने में इंसान को जहाँ साइंस ने बहुत से फ़ायदे दिए हैं, वहीं इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। आलूदगी एक ऐसी लानत है जो साइंस की कोख ही से पैदा हुई है, जिसे सहने के लिए ज़्यादातर लोग मजबूर हैं। यानी प्रदूषण को जन्म किसने दिया है? साइंस ने दिया है, विज्ञान ने दिया है। दिया तो अच्छे तरीके से ही है, पर गलती से इसका भी ईजाद हो गया है मजबूरी में, और इंसान मजबूर है इसको सहने के लिए। अब हेडिंग बाय हेडिंग आपको समझाना है, पॉइंट बाय पॉइंट, कि क्या चीज़ है आलूदगी, ठीक है, किस तरह होता है, क्यों होता है। सबसे पहली हेडिंग है आलूदगी का मतलब। एग्जाम में भी ऐसे लिखें तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा कर। आलूदगी का मतलब, आलूदगी का मतलब है कि कुदरती तवाज़ुन में कमी होना, खालिस हवा का ना मिलना, खालिस पानी का ना मिलना और उसके साथ साथ खालिस खाने की ग़िज़ा का ना मिलना। आलूदगी से तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती है। खालिस का मतलब होता है शुद्ध, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। अब है हवा में आलूदगी यानी वायु प्रदूषण। बड़े बड़े शहरों में ये आलूदगी सबसे ज़्यादा है। वहाँ पूरा दिन फैक्ट्रियों और कारखानों का धुआं, मोटर गाड़ियों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि सेहतमंद हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुंबई शहर में अगर कोई खातून या औरत छत पर सूखे कपड़े उतारने जाए तो उसके कपड़ों पर काले काले जर्रे दिखाई देते हैं, यानी कण दिखाई देते हैं। ये ज़र्रात कुछ और नहीं, फैक्ट्रियों का काला धुआं है। ये हमारी सांस के साथ साथ अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर फेफड़ों पर रुकते हैं, और जिससे कई तरह की ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती है। ये परेशानियां वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है और दरख्तों की कमी होती है और माहौल तंग होता है। वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा होती है, देहाती गांव के इलाकों में समस्या कम होती है। पानी की आलूदगी यानी जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। कारखानों और फैक्ट्रियों का आलूदा पानी, आलूदा यानी गंदा पानी, प्रदूषित पानी। आलूदा पानी नदी और नालों में मिलकर ख़तरनाक पानी की आलूदगी का सबब बनता है, यानी कारण बनता है। सैलाब के वक्त कारखानों का आलूदा पानी नदी और नालों से मिल जाता है, इससे भी कई ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आलूदा पानी जब लोग पीते हैं तो कई ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे हैज़ा, पेट दर्द, उल्टियाँ, दस्त वगैरह।
और कभी कभी ये सब बीमारियां मौत का सबब भी बन जाती है जब इंसान प्रदूषित जल को ग्रहण कर लेता है, यानी जब इंसान आलूदा पानी को पी लेता है तो उसको इस तरह की बीमारियां लग जाती है कि कई बार उसकी मौत की वजह भी बन जाता है। आवाज़ की आलूदगी यानी ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। इंसान को रहने के लिए सुकून वाला माहौल चाहिए, लेकिन आजकल कारखानों का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकरों की कान में चुभने वाली आवाज़ें बहरेपन और दबाव को पैदा करती हैं। और सबसे ज़्यादा ये आवाज़ें शहर में सुनाई देती हैं और इन सब बीमारियों का शिकार भी शहरी लोग ही बनते हैं। गांव में इस तरह की बीमारियां, इस तरह की शोर कम हुआ करते हैं क्योंकि गांव में मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम होता है। अब है आलूदगी के नुकसानात, यानी प्रदूषण से हानि, है ना। प्रदूषण से, आलूदगी से क्या नुकसान हो सकते हैं, देखिए। ऊपर जिन सभी आलूदगियों का बयान किया गया है, प्रदूषणों का बयान किया गया है, उन सब की वजह से इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी को बहुत ख़तरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने को भी इंसान तरस गया है। आलूदा पानी की वजह से कई ख़तरनाक बीमारियां फसलों में चली जाती है और जिसे खाने पीने से इंसान के जिस्म में ये बीमारियां पहुंचकर बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां पैदा होने की वजह बन जाती हैं। आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बारिश ना होना, सर्दी और गर्मी का साइकिल ठीक से नहीं चलना, सैलाब, सूखा वगैरह, ये सब आलूदगी के नुकसानात हैं। आलूदगी की वजह से ये सब कुछ हुआ करता है, प्रदूषण की वजह से। अब बताना है आलूदगी की वजूहात, यानी प्रदूषण का कारण, प्रदूषण होता क्यों है। देखिए, आलूदगी को बढ़ाने में कारखानों और फैक्ट्रियों का सबसे ज़्यादा ताउन है। कुदरती तवाज़ुन का बिगड़ना, यानी बैलेंस का बिगड़ना भी उसी की वजह से है। दरख्तों को काटने की वजह से मौसम का हाल भी बिगड़ता जा रहा है। मोटर गाड़ियों का धुआं, लाउड स्पीकरों की आवाज़ें वगैरह भी इंसानी जज्बात में बहुत सी बीमारियों का सबब बन रही है। जिस डीजे पर लोग बहुत ज़ोर से शोर करते हैं, नाचते हैं, थिरकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस शोर से कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है। अल्लाह ताला इन बुराइयों से हमें बचाए रखे। आलूदगी से बचने का तरीक़ाकार, पहला था प्रदूषण से नुकसान क्या होते हैं, हानि क्या होती है। दूसरा, प्रदूषण फैलता कैसे है, कारण क्या है, ठीक है। आलूदगी की वजूहात बतानी है, आलूदगी का सबब बताना है, वजह बतानी है। अब है आलूदगी हो जाए तो उससे बचने का तरीका क्या है, ठीक है। अब तरीका बताना है आलूदगी से बचने का तरीक़ाकार। अलग अलग तरह की आलूदगी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और हरियाली को बढ़ाने की अलग अलग मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि यही एक बेहतरीन और आसान तरीका है माहौलियाती आलूदगी से। सड़कों के किनारे भी दरख्त होने चाहिए। जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ खुले और हवादार माहौल का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि अपने घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधों से घर का माहौल खूबसूरत बनाएं। कारखानों और फैक्ट्रियों को आबादी वाली जगहों से दूरी पर होना चाहिए, जिसकी वजह से कई ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है और उससे बचने के तरीक़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये थे प्रदूषण से बचने का तरीका। उम्मीद करता हूँ ये ऐसे आपको पसंद आया होगा, ये मज़मून आपको पसंद आया होगा। एक बार दो बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको इजीली ऐसे याद हो जाएगा और आपको इम्तिहान में अच्छे से अच्छे तरीके से आपको लिखकर आना है। आलूदगी को आलूदगी ही लिखना है, प्रदूषण नहीं लिखना है, ठीक है। समझाने वाली बात यही थी बार बार कि आपको जब उर्दू के लिए मज़मून लिखने के लिए कहा जाता है तो आप हिंदी अल्फाज को क्या रखें, उससे दूर रखें। उर्दू निबंध के लिए, उर्दू मज़मून के लिए आपको उर्दू के लफ्ज़ों का ही इस्तेमाल करना है, हिंदी के लफ्ज़ों को तर्क करना है, ठीक है। मैं हिंदी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए, आपको याद आए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे आलूदगी कहते किसे हैं। सर ने पूरा ऐसे पढ़ दिया, सर ने पूरी रामायण सुना दी और सर को पता ही नहीं राम कौन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी इसलिए बताई जाती है ताकि आप उस बात को समझ सकें, आप उससे रिलेट कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार कंटेंट, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आपकी दुआओं का हमेशा तलबगार। खुदा हाफिज़।